इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा और कौरवों की सेना के अंतिम दिनों में सेनापति कर्ण अर्जुन के समान ही एक अद्वितीय धनुर्धर थे, जिनकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। लेकिन कहते हैं, कुसंग का असर कभी भी बहुत घातक हो सकता है, और यही कुसंग ही कर्ण की कई गलतियों का कारण बनी। उनका यह कुसंग ही था जिसने कौरवों और पांडवों के युद्ध में उनकी ताकत को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। महाभारत युद्ध में कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे। कर्ण को काबू में करना कृष्ण के लिए भी एक गंभीर चिंता बन गया था, लेकिन कर्ण, जो दानवीर, नैतिक और संयमशील व्यक्ति थे, उनकी ये तीन बातें ही उनके विपरीत पड़ गईं। पर कैसे? आइए जानते हैं कर्ण की उन 5 गलतियों के बारे में जो न केवल उसके जीवन के लिए अभिशाप बन गए, बल्कि उसकी दुखद मृत्यु का कारण भी बने। पहली गलती, गुरु का श्राप। कर्ण बचपन से ही एक महान योद्धा बनना चाहते थे। ब्रह्मास्त्र की विद्या उनके लिए स्वप्न जैसी थी, लेकिन समाज में अपने सूत पुत्र होने की पहचान उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई। जब उन्होंने द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र सीखने का अनुरोध किया तो उनके जन्म के आधार पर इसे ठुकरा दिया गया। हताश कर्ण परशुराम की शरण में पहुंचे। परशुराम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह यह दिव्य विद्या केवल ब्राह्मणों को ही सिखाएंगे। कर्ण ने इस बाधा को पार करने के लिए खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से प्रभावित परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र और अन्य कई अद्भुत अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। लेकिन एक दिन जंगल में विचरण के दौरान परशुराम थकान के कारण आराम करना चाहते थे। उन्होंने कर्ण से अपने सिर को सहारा देने को कहा और कर्ण ने तुरंत उनकी गोद अपनी जांघ पर रख ली। इसी दौरान एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ पर डंक मारा। कर्ण, परशुराम की नींद न टूटे, इस डर से चुपचाप पीड़ा सहते रहे। खून बहने लगा और जब वह परशुराम तक पहुंचा तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने कर्ण की सहनशीलता देखकर चकित होकर पूछा, इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने अपनी असलियत बताई। सत्य जानने पर परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्राप दिया, तुमने छल से यह विद्या प्राप्त की है। जब तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम इसे भूल जाओगे। कर्ण के लिए यह श्राप किसी वज्रपात से कम नहीं था। पर सवाल उठता है, अगर कर्ण सच बोलते तो क्या उन्हें यह विद्या सिखाई जाती? शायद नहीं। यह झूठ उनके सपनों को साकार करने का एक साधन था, लेकिन वही झूठ उनके पतन का कारण भी बना। दूसरी गलती, कवच और कुंडल का त्याग। कर्ण का जीवन त्याग और बलिदान की गाथा है। उनके कवच और कुंडल जन्म से उनके साथ थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास ये कवच कुंडल हैं, तब तक कोई भी योद्धा, यहां तक कि अर्जुन भी उसे पराजित नहीं कर सकता। एक रणनीति के तहत देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास गए। कर्ण, जो दान देने के लिए प्रसिद्ध थे, ने ब्राह्मण बने इंद्र का स्वागत किया और उनकी इच्छा पूछी। इंद्र ने बड़ी चतुराई से कहा, हे राजन, आपकी दानवीरता का लोहा पूरा संसार मानता है। मैं भी आपकी इस प्रसिद्धि से प्रेरित होकर आया हूं, लेकिन पहले आप संकल्प करें कि जो मैं मांगूंगा आप उसे अवश्य देंगे। कर्ण ने जल हाथ में लेकर संकल्प लिया और पूछा, अब मांगिए विप्रवर। इस पर इंद्र ने कहा, राजन, मुझे आपके शरीर के कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कवच कुंडल खंजर से अलग किए और ब्राह्मण बने इंद्र को दान कर दिए। इंद्र ने कर्ण की दानवीरता का लाभ उठाकर वह अमूल्य कवच कुंडल प्राप्त किए और वहां से तुरंत जाने लगे। लेकिन इसी समय इंद्र का रथ भूमि में धंस गया और आकाशवाणी ने उन्हें चेतावनी दी, देवराज, आपने अन्याय किया है। अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए छलपूर्वक कर्ण से उसका सुरक्षा कवच छीन लिया। अब आपको दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु कर्ण को देनी होगी, तभी आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। लाचार इंद्र वापस कर्ण के पास पहुंचे। इस बार बिना वेश बदले उन्होंने कर्ण से कहा, हे दानवीर, मैं तुम्हारे दान के बदले कुछ देना चाहता हूं। कर्ण ने स्पष्ट कहा, देवराज, मैं लेने वाला नहीं, सिर्फ देने वाला हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इंद्र ने आग्रह किया और वज्र शक्ति कर्ण को सौंप दी। उन्होंने कहा, यह शक्ति जिस पर भी चलेगी उसे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन ध्यान रखना,
इसका उपयोग केवल एक बार ही हो सकेगा। यहां कर्ण ने एक चूक की। उन्होंने इंद्र से कुछ और मांगने से इनकार कर दिया। अगर वह इंद्र से वज्र शक्ति को कई बार उपयोग करने की अनुमति मांग लेते तो शायद इतिहास बदल जाता, लेकिन कर्ण के स्वाभिमान ने उन्हें इस अवसर का लाभ उठाने से रोक दिया। जब दुर्योधन को यह बात पता चली तो वह स्तब्ध रह गया। कवच कुंडल के बिना कर्ण को कमजोर समझकर उसे हस्तिनापुर की हार का डर सताने लगा। हालांकि वज्र शक्ति के मिलने की खबर ने उसे राहत दी। यह कर्ण की गलती नहीं, बल्कि यह उनके स्वाभिमान का परिणाम था। लेकिन इतिहास साक्षी है, कभी कभी जरूरत के वक्त स्वाभिमान छोड़कर व्यावहारिकता अपनानी चाहिए। कर्ण ने जो दान दिया वह उनके आदर्श का प्रतीक था, लेकिन शायद उनकी यही आदर्शवादी सोच उनके पतन का कारण भी बनी। तीसरी गलती, सर्प और कर्ण। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण के तूणीर में एक जहरीला सर्प आकर छिप गया था। जब कर्ण ने तीर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो तीर की जगह उनके हाथ में सर्प आ गया। कर्ण ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और मेरे तूणीर में क्यों आए हो? सर्प ने जवाब दिया, हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए यहां छिपा हूं। अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई थी जिसमें मेरी माता जलकर मर गई। तभी से मैं उसे मारने का संकल्प लेकर जी रहा हूं। आज वह अवसर मुझे मिला है। आप मुझे तीर के स्थान पर धनुष पर चढ़ा दें, मैं सीधा अर्जुन को जाकर दस लूंगा। कुछ ही क्षणों में वह प्राण त्याग देगा और आपका विजय पथ सरल हो जाएगा। सर्प की बात सुनकर कर्ण के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे सर्पराज, आपका दुख मैं समझता हूं, लेकिन अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई थी तो वह एक दैवीय योजना का हिस्सा था। उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना नहीं था। ऐसे में मैं उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। उन्होंने आगे कहा, दूसरी बात, मैं युद्ध में अनैतिकता के सहारे जीतना कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अगर मुझे अर्जुन को हराना है तो वह धर्म और वीरता के मार्ग पर चलकर ही होगा। अनैतिक विजय मेरे संस्कारों और आदर्शों के विरुद्ध है। कर्ण की इन बातों को सुनकर सर्प चकित रह गया। उसने कर्ण से कहा, हे राजन, आपका यह उच्च नैतिक आचरण आपके विनाश का कारण बन सकता है। कर्ण ने उत्तर दिया, अगर मुझे अपने आदर्शों की रक्षा के लिए प्राण गंवाने पड़े तो वह भी स्वीकार्य है। सर्प ने सिर झुकाया और वहां से चला गया। लेकिन कर्ण के इस निर्णय ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण अवसर गंवा दिया। अगर उन्होंने उस समय सर्प की मदद स्वीकार कर ली होती तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। यह कर्ण की तीसरी गलती थी, लेकिन क्या इसे वास्तव में गलती कहा जा सकता है? उन्होंने अपने आदर्श और नैतिकता को चुना, भले ही उसकी कीमत उनकी हार और अंततः मृत्यु थी। चौथी गलती, ब्राह्मण का श्राप। परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा पूरी करने के बाद कर्ण एक घने वन में अपनी शब्दभेदी विद्या का अभ्यास कर रहे थे। यह वह विद्या थी जिसमें लक्ष्य को केवल उसकी ध्वनि के आधार पर भेदा जा सकता था। अभ्यास के दौरान उन्होंने एक ध्वनि सुनी और उसे जंगली पशु समझकर बाण चला दिया। दुर्भाग्य से वह बाण एक गाय के बछड़े को जा लगा और बछड़ा वहीं प्राण त्याग गया। कुछ ही देर में बछड़े का स्वामी ब्राह्मण वहां पहुंचा। अपने निर्दोष पशु की मृत्यु देखकर वह क्रोध से भर गया। उसने कर्ण से पूछा, राजन, तुम्हारे जैसे योद्धा से ऐसी क्रूरता की उम्मीद नहीं थी। मेरे बछड़े ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कर्ण ने सिर झुकाकर माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझसे अनजाने में यह अपराध हुआ है। मैं आपकी भरपाई के लिए जो भी आप कहेंगे वह करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन ब्राह्मण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कहा, अपराध तो हुआ है और इसका दंड भी मिलेगा। जिस प्रकार तुमने एक असहाय और निर्दोष बछड़े को मारा, वैसे ही एक दिन तुम भी मारे जाओगे। वह समय तब आएगा जब तुम खुद को असहाय और विवश महसूस करोगे, जब तुम्हारा ध्यान अपने शत्रु से हटकर किसी और समस्या में उलझा होगा। कर्ण ने ब्राह्मण की बात सुनी, लेकिन नियति के आगे वह कुछ नहीं कर सके। उन्होंने सिर झुकाकर ब्राह्मण का श्राप स्वीकार कर लिया। महाभारत के युद्ध में यह श्राप सत्य सिद्ध हुआ। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ बार बार भूमि में धंस जाता था। हर बार कर्ण रथ का पहिया निकालने के लिए झुकते और अर्जुन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन अंतिम बार जब कर्ण का सारा ध्यान अपने रथ के पहिए को निकालने में लग गया
तो वह असहाय हो गए। अर्जुन ने कृष्ण के आदेश पर इस अवसर का लाभ उठाया और कर्ण पर घातक बाण चला दिया। वह बाण कर्ण के जीवन का अंतिम बाण साबित हुआ। यह कर्ण की चौथी गलती थी। हालांकि यह गलती अनजाने में हुई, लेकिन इसका दंड उन्हें जीवन के सबसे निर्णायक क्षण में भुगतना पड़ा। पांचवी गलती, कुंती को दिया गया वचन। महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले एक दिन कुंती ने कर्ण से मिलने का निश्चय किया। वे जानती थीं कि कर्ण उनके पुत्र हैं, लेकिन यह भी समझती थीं कि वह दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और कृतज्ञता के कारण कौरवों की ओर से युद्ध लड़ेंगे। कुंती का हृदय एक ओर मां के प्रेम से भर रहा था, तो दूसरी ओर उनके 5 अन्य पुत्रों की सुरक्षा की चिंता भी उन्हें खाए जा रही थी। कुंती ने कर्ण से मिलकर वह उसकी मां है इस रहस्य को उजागर किया। उन्होंने भावुक होकर कहा, पुत्र, तुम मेरा अंश हो, मेरा रक्त हो। तुम पांडव हो, न कि कौरव। यह तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है कि तुम अपने भाइयों का साथ दो। आओ, मेरे साथ चलो और पांडवों के पक्ष में खड़े हो जाओ। कर्ण को यह सत्य पहले से मालूम था, लेकिन उन्होंने अपने उत्तर में कहा, मां, मैं आपका पुत्र अवश्य हूं, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने मुझे मेरे सामाजिक अपमान से ऊपर उठाकर सम्मान और प्रतिष्ठा दी। मैं आज जो कुछ भी हूं उसी के कारण हूं। मैं दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। कुंती ने कहा, तो क्या तुम अपने ही भाइयों को युद्ध में मारोगे? क्या तुम्हारा हृदय यह सह पाएगा कि तुम्हारे हाथों तुम्हारे ही भाई प्राण गंवाए? कर्ण यह सुनकर असमंजस में पड़ गए। उनका मन धर्म, कर्तव्य और निष्ठा के बीच झूलने लगा। अंततः उन्होंने अपनी मां को वचन दिया, मां, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं यह वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने किसी भी अन्य भाई पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन और मेरा युद्ध पहले ही तय है। यह धर्म युद्ध है और मैं अर्जुन को छोड़ने का वचन नहीं दे सकता। कुंती को यह सुनकर थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन उनके हृदय में अब भी भय बना रहा। वे जानती थीं कि यह वचन उनके अन्य पुत्रों को तो बचा सकता है, पर अर्जुन के लिए संकट की घड़ी को और भी घातक बना देगा। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने इस वचन का पालन किया और भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव के सामने आने पर भी उन पर शस्त्र नहीं उठाए। परंतु यह वचन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अर्जुन के साथ उनका युद्ध घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि उस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। यह कर्ण की 5वीं और अंतिम भूल थी। इस वचन ने न केवल उनकी रणनीतिक स्थिति को कमजोर किया, बल्कि उनके जीवन का अंत भी सुनिश्चित कर दिया। लोग कहते हैं कि कर्ण ने कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया, लेकिन मैं कहता हूं कि कर्ण ने बहुत सी कठिन परिस्थितियों को खुद पैदा भी किया, इसीलिए फिर उन्हें उसका सामना भी करना पड़ा। हाँ, कर्ण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें हमें उनसे बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। कर्ण से हमें यह सीखना चाहिए कि निष्ठा क्या होती है। कर्ण से हमें यह समझना चाहिए कि दानवीरता का असली मतलब क्या है। उनका जीवन उन गुणों से भरा हुआ था जो हमें प्रेरित करते हैं। लेकिन कर्ण से हमें यह कभी नहीं सीखना चाहिए कि मित्रता के नाम पर अंधे होकर आप कुछ भी कर डालें। कर्ण ने जिस तरह से दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई, उसमें उनका विवेक कहीं खो गया था। हमें यह भी नहीं सीखना चाहिए कि जब आपके पास सत्ता और ताकत आ जाए तो आप दूसरों पर अन्याय करने लगें, जैसा कि उन्होंने सभा में द्रौपदी के अपमान के समय किया। हमें अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, और जब भी किसी को वचन दें तो पहले सोच समझकर वचन दें, ताकि आपका जीवन अंधकारमय न हो, बल्कि उज्जवल और सही दिशा में आगे बढ़े। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और पौराणिक कथा के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।